नमस्कार। अजय चतुर्वेदी। मैं काशी से बोल रहा हूँ और काशी के बारे में ही आपसे आज चर्चा करूँगा। काशी केवल धर्म नगरी कह देने से इसका काम नहीं चलेगा। काशी को जानने के लिए ऐसा कहा गया है कि एक जन्म भी पूरा नहीं होता है, लेकिन इस काशी को पिछले 12 सालों से जिस तरह से तोड़ करके इसका अस्तित्व मिटाने की कोशिश की जा रही है, लगभग जो जिसे हम काशी मानते हैं, जिसका इतिहास में वर्णन मिलता है, वेदों में वर्णन मिलता है, हमारी धार्मिक ग्रंथों में वर्णन मिलता है, उस काशी को लगभग तहस नहस कर दिया है। पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन जो विदेशी पर्यटक हमारी काशी को देखने के लिए आते थे, हमारी जो वो काशी जिसे कि गलियों का शहर कहा जाता है, वो गलियों की संस्कृति, गलियों की परंपरा और गलियों में जो इमारतें थी और जो इमारतों पर चित्रकारी थी, जो वास्तुकला थी, जो भित्ति चित्र थे, वो सब कुछ मिटा दिए गए हैं। लिहाजा अब विदेशी सैलानियों को भी यहाँ वो रस मिलता नहीं है जिसके लिए ये शहर बनारस कहा जाता है। और हाल ही के दिनों में आप सब इससे वाकिफ हैं कि हमारा काशी का मणिकर्णिका तीर्थ महाश्मशान, उसे भी बुलडोज कर दिया गया। आज हम उस तीर्थ के बारे में ही चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं विश्वनाथ गोकर्ण जी, वरिष्ठ पत्रकार, तमाम अखबारों में संपादक का भी दायित्व इन्होंने निर्वहन किया। हिंदू संस्कृति, सभ्यता, परंपरा और काशी को ये जीते हैं। तो आज हम इनसे जानेंगे मणिकर्णिका तीर्थ के बारे में। जी विश्वनाथ जी। धन्यवाद अजय जी। आपने सही कहा कि काशी एक बड़ी अद्भुत नगरी है जिसका वर्णन जो है पुराणों में जी। और पुराण, शिव पुराण, स्कंद पुराण के काशीखंड तो पूरा उसी पर लिखा ही गया है। तमाम पुराणों जो अष्टादश पुराण है उसमें स्कंद पुराण पूरी तरह से अगर मैं कहूँ कि काशी पर ही आधारित है। उसमें काशी का इतना वर्णन है, सारे श्लोक काशी पर जो है, काशी के मतलब जर्रे जर्रे का उसमें वर्णन किया गया, बताया गया काशी है क्या। और आपने जैसा कहा, सच में जो है काशी दरअसल एक जन्म में न देखने की चीज़ है न समझने की चीज़ है। वस्तुतः काशी जो है एक अनुभूति का विषय है। काशी देखने और समझने की चीज़ है ही नहीं, और काशी को हम इन आँखों से देख नहीं सकते। काशी को देखने के लिए किसी दैवी चक्षु की जरूरत है, जो ईश्वर ने हम सबको किसी को दिया ही नहीं, मनुष्य मात्र को ही नहीं दिया। वो एक ईश्वरीय दैवी नगरी है जिसके बारे में कुछ कहना सुनना बहुत मतलब वो होगी, नासमझी होगी। लेकिन मैं आपको बताऊं, जिस मणिकर्णिका तीर्थ के बारे में आपने कहा, दरअसल इस काशी का जो वजूद है वो पूरी तरीके से मणिकर्णिका पर आधारित है। जो काशी का तिलिस्म है, जो इसका रहस्य है, काशी रहस्य, वो पूरी तरीके से मणिकर्णिका पर आधारित है। मणिकर्णिका मतलब क्या? मणिकर्णिका मतलब मोक्ष का केंद्र। मणिकर्णिका मतलब वो मणिकर्णिका जहाँ माता पार्वती के कानों का कुंडल गिरा था, वो मणिकर्णिका जहाँ पर सदाशिव महादेव हर लम्हा उपस्थित रहते हैं। और वो जो यहाँ मरता है, देखिए हम सब के घर में जो दैनंदिनी पूजा होता है, उससे लेके तमाम मांगलिक कार्यक्रमों में जो संकल्प किया जाता है, उसमें कहा जाता है कि आनंदवने महाश्मशाने त्रिकंटक विराजिते भागीरथ्या पश्चिमे तीरे, जो कहा जाता है, तो वो जो केंद्र है और कहीं नहीं है, मणिकर्णिका पर है। तो मणिकर्णिका पर वैसे तो आनंदवन ये पूरी काशी, अखंड काशी मणिकर्णिका है। यहाँ पर जहाँ कहीं भी शवदाह कर दिया जाए वो उसको मुक्ति मिलनी है, मोक्ष मिलना है। लेकिन एक जो सिविलाइजेशन का, एक सभ्यता का एक जो नियम होता है, उसके तहत एक हद बांधी गई कि यहाँ पर जो है शवदाह होना है। तो उस
गंगा के किनारे जो शवदा का जो स्थान है, उस शवदा के स्थान पर माता पार्वती सदाशिव महादेव के साथ हर लम्हा मौजूद है। और मणिकर्णिका मतलब मेरा ये मानना है कि वो शक्ति की पर्याय है। वो माता सती हैं, वो माता पार्वती हैं, और हर आने वाले शव का जो है वो स्वागत करता कौन है? वो हमारे महादेव, आशुतोष महादेव करते हैं। तो यहाँ मरने वाले को कहा गया कि शिव जो है तारक मंत्र का उपदेश देकर मोक्ष प्रदान करते हैं। और यही नहीं, अगर अन्यत्र भी कहीं किसी का क्या कि मृत्यु हो जाती है और उसके शव को यदि परिजन यहाँ लाके मणिकर्णिका पर उसका शवदाह करते हैं, तो उस मरने वाले व्यक्ति को जो है मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो मणिकर्णिका ऐसी अद्भुत जगह पर अब आप विकास के नाम पर कुछ करने जा रहे हैं, तो ये बहुत ही दयनीय, बहुत ही शोचनीय सोच है ये, जो इस तरह की बातें करता है। क्योंकि देखिए, जो दैविक चीज़ें हैं उनके साथ छेड़छाड़ नहीं किया जाना चाहिए, और ख़ास करके स्मशान के साथ नहीं किया जाना चाहिए। और मणिकर्णिका कोई आम स्मशान नहीं है, ये देश के उन चुनिंदा महास्मशानों में से एक है। वैसे ही सप्तपुरी में काशी सिरमौर है इन सप्तपुरियों का। इन सप्तपुरियों की का जो वजूद है, उनके अलग अलग कारण हैं। काशी का जो वजूद है वो सिर्फ और सिर्फ मणिकर्णिका की वजह से है, क्योंकि यहाँ पुराणों में कहा गया कि काश्यान मरणान मुक्ति, या मरणम यत्र मंगलम। अब वो किस लिए? इसलिए नहीं कि काशी कोई मतलब अलग सी कोई इन सप्तपुरियों में कोई अलग सी चीज़ है, सिर्फ इसलिए यहाँ मणिकर्णिका उपस्थित है, यहाँ मणिकर्णिका का अस्तित्व मौजूद है। इस वजह से काशी जो है एक अलग तरह की चीज़ है, और मणिकर्णिका का अपना एक अलग अहमियत है, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। पुराण में जो कहा गया, वेद में जो कहा गया, उससे आप इनकार कैसे कर सकते हैं? जी, इसके बारे में कुछ अभी आपने कुछ लिखा पढ़ा भी है जी। और धर्म ग्रंथों का भी आपने उल्लेख किया है, और उसके माध्यम से कुछ बताने की कोशिश की है। जी। कुछ हमारे दर्शकों को और मुझे भी बताने की कोशिश जी, देखिए मणिकर्णिका क्या है कि तंत्र साधना का केंद्र है। ये तंत्र साधना वस्तुतः कि काशी है क्या? काशी के बारे में भ्रांति है कि काशी शिव नगरी है। काशी शिव की नगरी है ही नहीं। काशी तो विष्णु लोक है, वैकुंठ लोक है, ये विष्णु की नगरी है। विष्णु ने जब वो राजा दिवोदास ने ब्रह्मा का से तपस्या करके उनसे वर मांग लिया काशी को जो है, और उसके बाद ये शिव को प्रिय है, तो शिव को वापस दिलाने के लिए उनके मित्र हैं भगवान विष्णु जो है, अनंत नारायण विष्णु, तो उन्होंने तमाम तरह की तपस्या करके जब उसको पा लिया, तो उनकी पत्नी जो महालक्ष्मी है, उन्होंने उनसे कहा कि अरे भाई, तुमने अपने मित्र से वादा किया था कि उसको तुम अपना वो दे दोगे, तो तुम उनको दे दो। तो उन्होंने फिर बाद में विष्णु को दे दिया। अब जब दे दिया तो शिव की पत्नी पार्वती ने कहा कि भाई आप भी उनको कुछ दीजिए विष्णु को, जिन्होंने आपसे गणपति की कृपा से ये उनको वापस मिला था। सब जानते हैं कि किस किस तरह के से जो है काशी दिवोदास के हाथ से मुक्त कराया गया जो है। तो अब वो जो मिली उनको काशी वापस जो है, तो उन्होंने कहा कि अच्छा चलो, माता पार्वती से कहा कि चलो पार्वती, तुमसे मैंने जो वचन दिया है उससे निभाने के लिए मैं मणिकर्णिका चलता हूँ। मणिकर्णिका आने के बाद उन्होंने घाट की सीढ़ियों की तरफ अपना मुंह किया और गंगा के बीच, गंगा की धारा में खड़े होकर उन्होंने कहा कि हे पार्वती, मैंने तुम्हें दिए वचन के मुताबिक अपने इस दाहिने हाथ का हिस्सा वो विष्णु को दिया और बायां हाथ का हिस्सा अपने लिए रखा। तो काशी में मणिकर्णिका से जो दाहिने तरफ का हिस्सा है वो विष्णु लोक है। वहाँ तमाम वैष्णव मंदिर हैं, चाहे आदिकेश्वर से लेके गोपाल मंदिर से लेके तमाम जो पुरुषोत्तम मंदिर, सारे मंदिर उस तरफ है। और बाईं तरफ जो है ये काशी का हिस्सा जो शिव नगरी है, केदारेश्वर से लेके विश्वेश्वर तक सब बाईं तरफ है। तो ये जो मणिकर्णिका है वो मैं कह रहा था आपसे कि वो तंत्र साधना का केंद्र है। हमारे अघोरेश्वर भगवान शिव का प्रिय स्थली है मणिकर्णिका। तो वहाँ जितने जो कुछ दिखते हैं, असल में अब आजकल क्या हो गया, टूरिज्म और पर्यटन और सारा जो जितना ग्लोबल लेवल पे जिस तरह से चल रहा है कि मतलब पैसे कमाओ, मार्केटिंग, बाजारीकरण, तमाम तरह की चीज़ें, उसके तहत उन्होंने काशी को भी लोगों ने जो है बाजार में बिकने का एक सामान बना दिया है। और काशी के बारे में तमाम रील्स, मीम्स और तमाम तरह की चीज़ें चल रही हैं। वस्तुतः काशी वो है ही नहीं।
काशी को समझने के लिए मणिकर्णिका जाना पड़ेगा। काशी को समझने के लिए पक्के महान की यात्रा करनी पड़ेगी। यहाँ के शैव और वैष्णव लोग का दर्शन करना पड़ेगा। उनसे जुड़े हुए दैवी और आध्यात्मिक चीज़ों को समझना पड़ेगा। तो जो मणिकर्णिका है वो जो मैं कह रहा था कि अघोरेश्वर का स्थान है वो, तो अघोरेश्वर कौन है कौन? वो हमारे पिनाकधारी शिव हैं, जो सांब सदाशिव का क्षेत्र है वो। तो यहाँ पर हर आने वाले शव के साथ जो राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य का जो नाद होता है वो दरअसल है निनाद, वो शिव का निनाद है वो जो है। और उसको सुनने के बाद शिव जो हर वक्त वहाँ मौजूद रहते हैं, उनका डमरू डिम 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 बजने लगता है। और उसकी उनके उस डमरू वादन से जो है ये पूरा स्थान जागृत है और बहुत अलंकृत है वो मणिकर्णिका जो है। वहाँ पर हम अक्सर देखते हैं कि शव दाह हो रहा है, ऐसा कहीं आम नगरों में दिखाई नहीं पड़ेगा आपको किसी भी स्मशान स्थल पे कि जो है वो जो शवदाह का चिता के बीच में जो है गाय बकरी बैल सांड तमाम तरह की चीजें घूमती रहती है, कुत्ते घूमते रहते हैं, तमाम लड़के लड़कियां, वो अलग अलग चेहरे मोहरे वाले लोग। वस्तुतः वो लोग मणिकर्णिका पर जो दिखते हैं वो लोग वस्तुतः वो है ही नहीं। वो जो अघोरेश्वर के की साधना करने वाले जो अघोरी हैं, उनके डाकिनी शाकिनी कापालिक भैरवी वो सब है, वो सब जो है। तो ये सब लम्हा लम्हा आप थोड़ी देर अगर मणिकर्णिका की अनुभूति करना हो जाए जी, तो मेरा ये मानना है कि आप एक दिन वहाँ गुजार दीजिए। खास करके रात का जो वक्त होता है, जो गोधूली बेला होता है, उससे लेके अर्धरात्रि तक का जो वक्त होता है, उसमें गुजारेंगे तो आप देखते रहेंगे कि एक व्यक्ति जो दिख रहा है वो अगले ही क्षण या हो सकता है 1 घंटे बाद आपको कुछ दूसरे तरीके से दिखने लगा। जैसे गिरगिट का रंग बदलता है, वैसे ही वहां दिखने वाले लोगों का चोला बदलता है, कबूतर तमाम तरह की चीजें एक बिल्कुल वहाँ। मैं तो ये मेरा मानना है और ये मैंने कहीं इसमें लिखा भी कि ये जो मणिकर्णिका है वो आने वाला जो शव है वो तो शव है ही है, जो शव लेके आते हैं वो भी मेरा मानना है कि एक तरह से शव हैं। वहाँ जो शवदाह कर रहे हैं वो लोग भी एक तरह से शव हैं। वहाँ जो सामान बेच रहे हैं शवदाह के सामग्री, वो भी एक तरह से वहाँ पे बहुत ही निष्क्रिय भाव से, बहुत ही वीतरागी भाव से जो है जो लोग दिखाई पड़ते हैं, वस्तुतः वो लोग वो है ही नहीं। उनको वही मणिकर्णिका का तिलस्म है, वही इस अघोरेश्वर महादेव का जो है रहस्य है, जिसको समझने के लिए मतलब पूरा पूरा जन्म जो है काफ़ी नहीं है। मतलब बहुत ही ऐसी बात होगी आपको बताऊं। वहाँ पे दत्तात्रेय की पादुका है, वहाँ तारकेश्वर का वह मंदिर है। वही तारकेश्वर जो शिव का एक रूप है और जो तारक मंत्र का उपदेश देते हैं, जिनको मैंने तारकेश्वर मंत्र के बारे में भी लोगों के बारे मन में बहुत सारी भ्रांति की है। क्या तारकेश्वर मंत्र असल में पुराणों में कहा गया है, शिव पुराण से लेकर तमाम इसमें, कि सिर्फ 2 शब्द हैं, सीताराम। वही आके शिव जो है उनके मरने वाले के कान में कहते हैं सीताराम। इसीलिए देखिए हम लोग समझ नहीं पाते। प्राचीन वक्त से कहा गया कि जो एक उम्र में पहुंच जाता है तो उससे कहा जाता है कि सीताराम सीताराम हो। तो जो सीताराम शब्द है वही तारक मंत्र का उपदेश है, और वही तारक मंत्र का उपदेश भगवान आशुतोष शिव आके कान में कहते हैं। तो तारकेश्वर महादेव वहाँ उपस्थित हैं। वहाँ अनंत नारायण विष्णु की पादुका है, उनका एक मंदिर है। इसके अलावा वहाँ पर दत्तात्रेय की पादुका है जो बहुत अद्भुत है। कहा जाता है कि दत्तात्रेय ने आज तक शरीर नहीं त्यागा है, वो हर लम्हा मतलब जो है ब्रह्मांड में विचरण करते रहते हैं। अभी कहीं है, अगले लम्हा कहीं है, अगले क्षण कहीं है, इस तरह घूमते। लेकिन प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान करने के लिए मणिकर्णिका आते हैं। तो उन्होंने वहाँ अपनी चरण पादुका छोड़ रखी है, ताकि जो ये वो भी अघोर पंथ के साधना के एक बड़े वो हैं, शक्ति हैं, वो कि शक्ति के केंद्र हैं। तो उन्होंने अपनी पादुका छोड़ रखी है कि लोग वहाँ आए और उनका दर्शन करें, आशीर्वाद लें। लेकिन आज की जो जनरेशन है या आज की जो सभ्यता है वो इन चीज़ों को समझ नहीं रही है। और जिस मणिकर्णिका को आपने छेड़ने या तहस नहस करने का जिक्र किया, वो तो घनघोर पाप हो रहा है, और वो कोई इस बात को समझ नहीं रहा है। न काशी का तंत्र समझ रहा है, न यहाँ के गण समझ रहे हैं कि ये सब
अनादिकाल से हमारे हर हर महादेव के गण हैं जितने वहाँ पर, जो मढ़ी और उसमें छोटे छोटे देव विग्रह हैं, वो सब जागृत हैं। सबकी अपनी अपनी एक अहमियत है, सबके सबने सब में जान प्राण है भाई, सब में जान प्राण है। ऊपर माँ ललितांबा त्रिपुर सुंदरी का मंदिर है, जो जिसका जीर्णोद्धार जो है अमेठी के राज परिवार ने कराया था। कहते हैं कि उन्होंने कराया, कि वो नहीं है, माता ललितांबा को किसकी जरूरत है कि वो अपना वो कराए, लेकिन वो कभी किसी वक्त काशी आके वहाँ बस गई, उसका एक अलग तिलिस्म है। तो वो सारा कुछ जो वहाँ मौजूद है, अगर आप बुलडोजर चलवा देंगे या उसको पर्यटन केंद्र कराएंगे तो बड़ी दुखद चीज़ें हैं। अभी मुझे ये पता चला कि किसी ने कहा कि वहाँ अखबारों में छपा, पता क्या चल रहा है, अखबारों में छपा एक पर्यटन अधिकारी का बयान था कि जो है स्मशान टूरिज्म के नाम पर, मोक्ष टूरिज्म के नाम पर टिकट लगा के लोगों को वहाँ आप दर्शन कराने वाले हैं और इसके लिए वहाँ सुविधा देने वाले हैं। मतलब बड़ी दुखद स्थिति है कि आज की तारीख में अगर आप किसी स्मशान को टूरिज्म, मतलब आप किसी के शोक का तमाशा दिखाएंगे, कितनी गंदी बात है, कितनी खराब बात है। ये तो सोच के लगता है कि क्या हम मनुष्य रह गए या नहीं रहे। इस पर विचार करने की जरूरत है कि किसी की मृत्यु का, मतलब किसी की जनाजा का तमाशा आप देखेंगे। ये वो काशी जहाँ एक परंपरा रही है कि हम कोई अगर शव यात्रा जा रही है, हम उसको नहीं जानते हैं कि वो किसकी शव यात्रा है, बावजूद इसके उसे भगवान शंकर का स्वरूप मान करके उस शव यात्रा में हम शामिल हुआ करते थे। लोग उसको माने बताते थे कि हमने शतक पूरा कर लिया इसका भी, और ये एक परंपरा रही है कि अब उस शोक में वो परिवार ही नहीं, हम भी शामिल हैं। देखिए काशी में एक बड़ी ऐसी परंपरा जिसमें आपने कहा कि शव को देखते हाथ जोड़ के, सिर पे हाथ रख के हर हर महादेव कहने की परंपरा है। वो सिर पर हाथ रखने का सिर्फ ये कि आप उसके सम्मान में आप अपना शीश झुका रहे हैं। और काशी की एक परंपरा रही है कि वो हर शव को शिव मानता है। क्यों? क्योंकि जो मणिकर्णिका पर उपस्थित महादेव हैं वो भी काशी में मणिकर्णिका पर आने वाले हर हर शव में अपना अक्ष देखते हैं, अपनी परछाई देते हैं, अपना प्रतिबिंब देखते हैं। तो जब शिव उस शव को अपना मतलब जो है शव को शिव मान रहे हैं, हम उससे कहाँ वंचित रहेंगे, हमें तो मानना ही पड़ेगा। तो काशी क्या की रीत है, काशी की परंपरा है, काशी की संस्कृति है ये, और उससे हम अलग नहीं हो सकते। जी बिल्कुल सही कहा आपने। जो यहाँ एक लोकोक्ति भी है कि शव ही शिव है, शिव ही सुंदर है। जी जी बिल्कुल सही कहा आपने। तो शव ही शिव है, शिव ही सत्य है, सत्य ही सुंदर है। माने सत्यम शिवम सुंदरम का इतनी अच्छी व्याख्या यहाँ हर पुराने आदमी से किसी से भी बात कीजिएगा, मणिकर्णिका को लेकर के, शव को लेकर के, शव यात्रियों को लेकर के। इसीलिए ये भी कहा जाता है यहाँ तो शायद काशी के अलावा हमने कहीं नहीं देखा है कि बहुत से बुजुर्ग लोगों का जो उनकी जब मृत्यु होती है और जब शव यात्रा निकलती है तो बाकायदे ढोल नगाड़े के साथ और उस जो अर्थी है उसको भी सजा वजा करके लोग लेकर के जाते हैं। जो आपने शुरू में मंगल की बात कही, तो वो वाकई उस मंगल को दर्शाते भी हैं। ये सारी चीजों को, अब ये देखिए जो आपने कही नहीं, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जो प्रत्यक्ष उसको प्रमाण की क्या जरूरत है। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि इससे उदाहरण कोई दीजिए कोई। अब इसमें क्या उदाहरण दिया जाए जब टिकटी सजा के ले जाई जा रही हो, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि मरणम यत्र मंगलम, मृत्यु जहाँ मंगलकारी माना जाए। हम कहीं काम से जा रहे हैं और जो पुराना मोहल्ला जो उधर आमतौर पे शव और शव यात्रियों को स्पर्श हो जाए तो लोग अपवित्र मान लेते हैं, लेकिन काशी जो है तमाम वर्जनाओं को मानता ही नहीं है। काशी तमाम परंपराओं को, जो इस तरह की जो रीत रिवाज है उनको नहीं मानता। वो कहता है कि नहीं, हम तो मतलब काशी में कोई भी चीज अमंगल है ही नहीं, वहाँ कोई चीज अशौच है ही नहीं यहाँ पर। तो जब अशौच ही नहीं है तो काहे का पवित्र, काहे का पवित्र। तो ये काशी है। और जो मणिकर्णिका जिसकी बात आज आप कर रहे हैं मुझसे, वो तो एक जहाँ शिव के उपस्थिति की बात अक्सर लोग करते कि शिव मौजूद है, कैसे हो। मेरा ये मानना है कि गंगोत्री से लेके गंगा सागर तक आप कहीं भी यात्रा कर डालिए,
और आप बिल्वपत्र चढ़ाते हैं शिव को, आप वहाँ कहीं भी गंगा में आप डाल दीजिए, वो गंगा की धारा के साथ बह जाएगा। लेकिन गंगोत्री से गंगा सागर तक मात्र एकमात्र जगह कोई है तो मणिकर्णिका है, जहाँ बिल्वपत्र 3 दल वाला अगर आप डालेंगे तो गोल गोल घूम के सीधे नीचे चला जाता है। वो इसलिए है कि शिव वहाँ मौजूद हैं और शक्ति भी वहाँ मौजूद हैं, और माता पार्वती के साथ जब शिव मौजूद हो तो पूरा जो सनातन है वो वहाँ मौजूद है। और मैं आपको बताऊं कि इसके पीछे भी वजह थी कि एक बार माता पार्वती और शिव जो है दोनों कहीं विहार कर रहे थे, तो उन्होंने एक जगह देखा कि बहुत भीड़ है और कुछ जल वल भी रहा है। तो उन्होंने शिव से पूछा कि क्या है, नीचे क्या जल रहा है? तो उन्होंने कहा कि माता से कहा कि प्रिय ये काशी है, आनंद वन है ये, और ये मुझे बहुत प्रिय है। तो बोले कि ये लोग वहाँ क्या कर रहे हैं? तो बोले ये जो है चिता जल रही है, उसमें अपने परिजनों का जो है सौदा कर रहे हैं लोग। और वो जो कथा सुनाने लगे इस स्थान का कि कैसे क्या है ये सब बताते बताते उनके मणिकर्णिका सॉरी पार्वती इतना सुध-बुध खो के कथा सुन रही थी कि उनके हाथ लगने के साथ उनके कानों का कुंडल गिर गया। और वो कुंडल गिरने के साथ उनको बड़ा दुख हुआ कि अरे यार मेरे कानों का कुंडल गिर गया यहाँ पे। तो उन्होंने कहा घबराओ मत, पार्वती से कहा कि प्रिय आज से ये स्थान मुझे और ज़्यादा प्रिय हो जाएगा क्योंकि यहाँ तुम्हारे कानों का कुंडल गिरा है। उसी वक्त उन्होंने उसका नाम रखा मणिकर्णिका, और वो मणिकर्णिका हो गई, जिसके अस्तित्व पर काशी का तिलिस्म, काशी का रहस्य, काशी का जादू टिका हुआ है। इसी के ठीक ऊपर वो जो है चक्र पुष्करणिका तीर्थ जो है, वो हमारे अनंत नारायण विष्णु ने जो है वो केशव ने अपने सुदर्शन से वहाँ खोद के तीर्थ बनाया, सिर्फ इसलिए कि वहाँ भी ऐसा कुछ हो। तो शिव ने, उनके पसीने की जब बूंद गिरी तो वो सरोवर बन गया। शिव ने उसका नाम दिया चक्र पुष्करणिका तीर्थ और कहा कि आज से यहाँ पर जो स्नान करेगा, अगर मान लीजिए वहाँ कोई डुबकी लगाता है तो वो उसको भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो गंगा और गंगा के ऊपर चक्र पुष्करणिका तीर्थ, ये सब चरण पादुका, हाँ चरण पादुका, दत्तात्रेय की तारकेश्वर का मंदिर, माता ललिताम्बा त्रिपुर सुंदरी का मंदिर, वहाँ एक सिद्धि विनायक गणेश का मंदिर भी है। तो ये सारी जो चीजें हैं ना, वो पूरा एक तरह से कहा जाए कि काशी का केंद्र है, काशी की आत्मा है मणिकर्णिका। और आप उसको छेड़ेंगे तो कहाँ जाएंगे? ये मतलब ये न मुझे समझ नहीं आ रहा है कि न यहाँ का तंत्र कैसे नहीं समझ पा रहा है, या उनको जो बताने वाले लोग या उनके सलाहकार है वो कैसे हैं, या जो काशी के गण जिनमें हमारा ये मानना है कि काशी में हर व्यक्ति जो यहाँ रह रहा है वो शिव है, इसलिए कि शिव की इच्छा के बिना यहाँ कोई काशी में वास नहीं कर सकता। तो वो जो काशीवास कर रहा है व्यक्ति, यहाँ की आबो हवा में जो सांस ले रहा है, वो सब शिव हैं। उनकी समझ में ये बात क्यों नहीं आ रही, ये समझ से परे है। और बड़ा मतलब मैं ये मानता हूँ कि मेरे सामने तो इतनी चमत्कार, मैं चूँकि मूलतः रहने वाला कर्नाटक का हूँ, मेरी मातृभाषा कन्नड़ है, लेकिन काशी के पक्के महल में मैं पैदा हुआ पला बढ़ा, इन्हीं घाट किनारों के मोहल्लों में रहा हूँ। तो मुझे यहाँ के मतलब काशी को ओढ़ता बिछाता हूँ अजय जी, तो थोड़ा मुझे यहाँ से इतना ज़्यादा गाढ़ प्रेम है कि मैं तमाम जीवन बिताने के बाद भी अपने गाँव नहीं जा पाता कि मैं चलो वहीं बच जाएँ। मैं काशी में ही वास करना चाहता हूँ और यहीं शरीर छोड़ना चाहता हूँ। इसके तहत हमारा पूरा परिवार अब यहीं रह रहा है। तो मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि यार यहाँ के लोग अब तक चुप क्यों हैं, इस बात को समझ क्यों नहीं पा रहे हैं कि यार ये जो छोटे छोटे जो विग्रह है, मणि में दिखाई देने वाला जो मणि मतलब जहाँ घाटिया बैठता है या जहाँ पर वो बैठ के साधना करता है, मणि का सौंदर्य भी काशी के घाटों पर ही मिलता है और कहीं नहीं मिलता। क्या बात है, वो छतरी और मणि के ऊपर लगी हुई छतरी, ये काशी का प्रतिबिंब है। अब इसको इन सबको कैसे इग्नोर कर रहा है आदमी, कैसे अनदेखा कर रहा है, ये मतलब समझ नहीं पा रहा हूँ। और दुख ये होता है कि शिव, हम आपस में एक दूसरे को मान रहे हैं और शिव के गणों को हम छेड़ रहे हैं और हम चुपचाप मूक दर्शक बन रहे हैं। और अफसोस ये है कि विकास किसके नाम पर? आप बता रहे कि आप सामुदायिक शौचालय बनाएंगे, सामुदायिक केंद्र बनाएंगे, वहाँ उठने बैठे, देखिए जो अपने परिजनों के शोक में वहाँ आया है ना, वो सुविधा नहीं चाहता। काशी में गंगा किनारे शौच वर्जित है,
ये इस पार से उस पार, हम सब जब बचपन से देखते रहे कि कहाँ जाते हुआ भैया, कहाँ ओ पार जाती है, ओ पार कहाँ जाते हुआ भैया, निपटे जाती। अरे कहा भैया यार, अरे भैया मंदिर हो, ये पार में मंदिर हो, तो हम ओ पार जा निपटे, तो ओहर कम से कम सफाई हो। तो इन सब के तहत काशी में ऐसा कौन सोच सकता मतलब है। ये भी तो परंपरा है इसी काशी की कि जब आप गंगा स्नान के लिए भी जाते हैं, शव को लेकर के जब आप इसमें मणिकर्णिका पहुंचते हैं जी, तो सबसे पहले माँ गंगा में शव का स्नान कराया जाता है। बिल्कुल सही कहा। और जितने उनके परिजन होते हैं वो अंजलि से उनके मुख में गंगा जल अर्पित करते हैं। बिल्कुल सही कहा। उसके बाद वहां से वो उसको उठा करके चिता पर ले आया जाता लाया है। जाता है, और फिर वहां शौच का कोई इंतजाम आदमी चाहेगा ही नहीं। ऊपर वैसे भी गलियों में है इंतजाम, उसमें है, और वहां पर बैठने उठने की भी उसे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जब जो शोक में डूबा हुआ व्यक्ति अगर सुविधा चाहे, उसको निपटने नहाने का इंतजाम चाहिए कहता है, अगर उसको कहता है कि हमें बैठने की जगह चाहिए, हमें एयर कंडीशन चीजें चाहिए, तो इसका मतलब है जी कि वो मनुष्य नहीं है, वो पशु से भी गया गुजरा है। अगर इन गंगा घाटों पर दैनिक कृत्य के लिए अगर इतनी सुविधा की बात आज की जा रही है, हमको ये भी याद रखना पड़ेगा कि काशी वही थी जी, और मौज मस्ती के लिए हाँ। इस काशी में बहरी अलग अरे हुआ नहीं, करती। क्या बात की आपने, बिल्कुल सही बात की। अरे पुराने मोहल्ले में तो अजय जी, मैं जब मैं छोटा था तो की बात बताऊं, पुराने मोहल्ले में कमच्छा जो है बाहरी अलग हुआ करता था, लोगों के बगीचे हुआ करते थे। सारनाथ जहाँ आज हम बैठे हैं वहाँ बगीचे हुआ करते थे, किसी के घर वर नहीं होती, कॉलोनी बस्ती नहीं थी, आबादी कम रही होगी ठीक है, लेकिन काशी तो केंद्र तो बसता उन्हीं गलियों मोहल्लों में ना, जिसकी आपने बात की शुरू में। तो ये गलियों में बसने वाले शहर को अगर आप कॉरिडोर बदल के और यहाँ के लोगों को हकालेंगे, भगाएंगे यहाँ से, तो ये जाएंगे कहाँ, कहाँ जाए, मतलब रोजगार रोजी कहाँ लेके जाए। तो ये बड़ी दुखद स्थिति है सब मिला जुला के। अब कौन कैसे ये सब बदलेगा, कैसे ये होगा, ये हमें नहीं मालूम, क्योंकि आबादी बढ़ने के साथ एक तरह की चीजें हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आप धरोहर को संजोएंगे नहीं, उन्हें मतलब पैसे कमाने का जरिया बनाने के नाम पर नया मॉल बनाएंगे, नए तरीके, तो ये कोई मॉल नहीं है, मंदिर को मॉल नहीं बना सकते आप। जो है आप काशी को कालभैरव कॉरिडोर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, ये वो जगन्नाथ कॉरिडोर, तमाम कॉरिडोर बना देंगे, तो यहाँ के रहवासी अगर खत्म हो जाएंगे, इन काशी के इन मोहल्लों के लोग, तो अगर शिव ही नहीं रहेगा तो यहाँ का कहेगा काशी, और कहे कि यहाँ की परंपरा, कहे का रिवाज। नहीं, अगर हम ये भी कर रहे हैं कि आपको अगर काशी का सौंदर्यीकरण ही करना है, तो जैसे अभी हमने भारी लंग का जिक्र किया, जी। आप महमूदगंज में जाइए, जी। बहुत सी गीत बने हैं, देसी गीत बने हैं भोजपुरी भाषा हाँ, में मोती झील को मोती लेकर। झील, हाँ, हाँ। आप आज वहां जाकर के देखिए, उसकी इतनी दुर्दशा है, जी, जी। दुर्गंध आती है उस जल से, और गर्मी अगर जी, तेज जब कजरी- पड़ेगी, कजरी में जी, मई कजरी- जून की, कजरी। वो एकदम खाली हो जाता है, कुछ नहीं। वहाँ कूड़ा रोज मैं जाता हूँ उधर, देखता हूँ कि डंपर से, ट्रक से ले आकर के जो है वो वहाँ कूड़ा डंप किया जा रहा है। आप उसको सुंदर करो ना, जी, एक झील के रूप में डेवलप करो ना। बिल्कुल ठीक है। जो पौराणिक कुंड है, तीर्थ है, अगर अब आपने जैसे बात छेड़ी, तो मैं आपको बताऊँ, पौराणिक कुंड तीर्थ, उनको सब साफ सफाई कराने के बजाय आपने उनको पाट दिया। हर तीर्थ क्षेत्र जो था, हर तीर्थ जो तीर्थ था, हमारे गांव में कोटि तीर्थ और काशी में हर तीर्थ, ये सारे ये मतलब इनके बारे में था कि अगर यहाँ पर स्नान कर ले व्यक्ति, गौ हत्या का पाप भी धुल जाता था। अब बताइए, हर तीर्थ को पाट के आपने पहले BSNL की बिल्डिंग बनाई, अब वहाँ ट्रकों के खड़े होने की पार्किंग कर दी, तमाम ट्रांसपोर्ट के ऑफिस खुल गए। मंदाकिनी तीर्थ का सौंदर्यीकरण करना चाहिए, मत्स्योदरी तीर्थ का सौंदर्यीकरण किया आपने, लेकिन उसका जो कुछ किया मंदाकिनी तीर्थ और मत्स्योदरी तीर्थ का, लेकिन उसका जिस तरीके से कॉमर्शलाइजेशन होके उसके इर्द गिर्द जो आपने दुकानें लगवा दी, तमाम तरह की चीजें कर दी, ये काशी नहीं है। आप काशी का मतलब धनार्जन नहीं है, काशी का मतलब कर्मकांड है, काशी का मतलब सर्व विद्या की राजधानी है, काशी का मतलब कि आप अपने पुरखों की आत्मा को मतलब कुछ समर्पित करने का स्थान है, उनको याद करने का स्थान है। अब जो काशी हो रही है उसको देख के थोड़ा सा
दुख होता है। और मणिकर्णिका के साथ जिस तरह से जो कुछ हो रहा है, तमाम तरह की बातें की जा रही हैं, एक तरफ जनप्रतिनिधि कहते कि ऐसा कुछ नहीं है, वो एआई और फलाने धमाके की वजह से है, लेकिन जो हकीकत में सच्चाई देखने अगर आप जाना चाहें तो वहाँ जाने आपको नहीं दिया जाएगा। अब तो घेरेबंदी कर दी गई है। घेरेबंदी कर दी गई है। तो तमाम तरह की बातें हैं, लेकिन कुल मिला जुला के काशी को जो है उसकी जो सूरत है उसको बिगाड़ने का काम नहीं किया जाना चाहिए। और अफसोस ये होता है कि अब ये विकास के नाम पर जो कुछ हो रहा है, अब वो उसके बारे में हम कुछ कह भी नहीं सकते। अब वो जो चल रहा है वो सब ऐसे ही है, सब जो है दुर्भाग्य की स्थिति है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका गोकर्ण साहब, आपने बड़े विस्तार से काशी के महात्म के बारे में बताया। और इस बहुत सारे लोगों की एक भ्रांति थी कि काशी मतलब शिव है, तो काशी मतलब केवल शिव ही नहीं है, यहाँ विष्णु भी हैं। और जो एक आम तौर पर कहा जाता है कि विष्णु शिव के पूजक हैं और शिव विष्णु के पूजक हैं, दोनों एक दूसरे के पूजक ही नहीं, एक तरह से आप कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के पूरक भी हैं। तो वो एक जो इस तरह की शक्ति का पुंज इस काशी में है। यहाँ विष्णु भी हैं, यहाँ शिव भी हैं, यहाँ माता लक्ष्मी भी हैं, यहाँ माता सरस्वती पार्वती जी। काशी अकेला दुनिया का ऐसा शहर है जहाँ 9 गौरी 9 दुर्गा अलग अलग रूपों में विराजित है, अलग अलग मंदिर हैं। अष्टभैरव और विनायक, सूर्य, 64 योगिनियां, कौन ऐसा है जो यहाँ नहीं? 27 नक्षत्र, 9 ग्रह, कौन ऐसा है जो यहाँ पर काशी में उपस्थित? जो आप अभी कह रहे हैं कि ये काशी जो है ज्योतिपुंज है और सारे शौव शक्ति मतलब विष्णु सारे लोग यहाँ मौजूद है, गणपति सारे लोग यहाँ मौजूद है। जी आप कुछ कह रहे हैं? जी। नहीं, वही मैं बता रहा था कि अब इतना सब कुछ, इससे बड़ा तीर्थ और क्या हो सकता है? उस तीर्थ को उसका व्यवसायीकरण किया जाए, उसका विकास के नाम पर, धन उगाही के नाम पर, तो कम से कम बनारस काशी के लोगों को, जैसा आपने बताया कि काशी का हर नागरिक, कहा तो ये भी गया है कि काशी के कण कण में शंकर विद्यमान हैं, तो उस शंकर को हम पूजते हैं जी। और ये अपेक्षा करते हैं कि हमारा जो शासन तंत्र है वो भी इस पर ध्यान देगा और ये जो चीजें हो रही हैं इसके महात्म्य को समझते हुए उस पर कम से कम मैं ये कह रहा था कि जिस तरफ से आपने बताया अभी सारी चीजें काशी के महात्म को लेकर के, मणिकर्णिका के महात्म को लेकर के, और काशी में जो आपने शिव, माता पार्वती, विष्णु, माँ लक्ष्मी, दत्तात्रेय, तमाम सारी चीजें, तो इसके महात्म को समझते हुए हम ये चाहेंगे कि हमारा जो शासन तंत्र है इसके महात्म को ध्यान दे और इसे अक्षुण्ण रखने के लिए अपनी कार्रवाई को शुरू करें। विकास आप जरूर करें, विकास होना चाहिए, हर शहर का विकास होना चाहिए। और ये प्राचीन नगरी है तो उसकी जो प्राचीनता है उसको अक्षुण्ण रखते हुए आप नवीनता की ओर भी जाइए, वो सारी चीजें कीजिए। सारी नागरिक यहाँ भी हैं, उनको भी चाहिए वो सारी सुविधाएं, पर्यटक यहाँ आ रहे हैं तो उनको भी चाहिए वो सारी सुविधाएं, तो उन्हें भी काशी को देख करके ये लगे कि हाँ, प्राचीनता के साथ साथ यहाँ कुछ अर्वाचीन भी है, वो भी देखने लायक है। इसीलिए मैंने जैसे उसका जिक्र किया मोती झील का, इस तरह के तमाम पर देखने योग्य स्थल हैं यहाँ पर, उन सब को जिंदा किया जाए, उन सब का सौंदर्यीकरण किया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस वार्ता को यहीं विराम देता हूं और आप सबसे ये मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगेगा। कैसा लगा ये जरूर बताइएगा
और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिएगा। चैनल को अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी करेंगे। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। नमस्कार।